गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से कि कब हम लोग कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे और कब हम लोग टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में ये कहता है कि एक कॉर्न कॉब shaped somewhat like a cone having a broadest part of its radius 2.1 centimeter and length 20 centimeter. Each centimeter square contains 4 grains. तो how many grains are in a corn cob? तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, a corn cob shaped like a cone. The radius of its broadest part is 2.1 centimeter and length 20 centimeter. Each centimeter square contains 4 grains. How many grains are in a corn cob? बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो मार्क करना है, रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड, व्हाट डज इट मीन्स? बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन। जैसे आप यहाँ पे पहले अपने कॉर्न कॉब को जो शेप लाइक अ कोन, जिनका रेडियस एंड हाइट 2.1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये कहता है कि भाई each centimeter square has 4 grains, then how many corns are in a corn cob? तो आप क्या करेंगे, कहाँ लगेगा एक कॉर्न्स, कहाँ लगेगा? तो ओवर ऑल द सरफेस मीन्स द कर्व सरफेस एरिया, नॉट द बॉटम। तो हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट, दैट इज एल, और एल का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर एच स्क्वायर। आर क्या? 2.1 स्क्वायर एंड एल 20 स्क्वायर। 2.1 square, that is 4.41. 20 square, that is 400. What? 404.41। अभी इनका हम लोग क्या करेंगे? तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 404.41 पेयरिंग करेंगे पहले।
तो क्या हुआ, 4 है ना, तो 2 2 जा 4, आप यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 4, 2 2 जा 4। अब ये कैंसिल हुआ और जैसे ही ये 0 डाउन जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं, तो आप एक 0 पहले प्लेस कर लीजिए। ये 4 आया और यहाँ डिसमल कर लीजिए, तो 4 4 1। अब आप क्या करेंगे, 44 है तो 1 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4, यहाँ ऐड कीजिए 42, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आया 3 और यहाँ 1, एक कैंसिल हुआ। अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे फिर से जैसे ही अगर आपका पॉइंट चलेगा, अब क्या करेंगे, अब ये तो बिगर है और ये पार्ट स्मॉलर है, तो आपके लिए क्या आएगा कि यहाँ पर आप 0 डालेंगे नेचुरली, अब आपका 0 यहाँ भी आएगा। देखते हैं 8 4 जा 32 ज़्यादा है, यानी 7 टाइम्स, तो आपका 7 2 जा 7, तो 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 एंड 4 18, देन 1 और क्या हो गया 20, 7 4 या 28 एंड 1 29। अब इसको माइनस करेंगे ए प्लस, तो 2 1 3, यहाँ क्या हुआ 0, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 0 मीन्स 10 माइनस 9 1 और ये आपका 0। तो हम लोगों को 2 डेसिमल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और हम इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे 20.11, यानी कि ये आपका रिजल्ट हो गया 20.11 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि कौन कहाँ लगेगी, कर्व सरफेस एरिया में, ऑल ओवर द सरफेस। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अपर सरफेस पे, तो यहाँ पे पाई आर एल हम यूज करेंगे क्या, 22/7, आर वैल्यू 22.1 एंड आपका स्लैंट हाइट 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, क्या 7 3 जा 21, चूँकि 2.1 था 0.2, क्या होगा आपका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.66 इंटू 20.11। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 20.11 को 6.6 से, 6 6 0 12, 6 6 0 2 1, तो 6 6 6 12 1 6 1 7 एंड 2 3 1 1 2 3 3 डिजिट बिफोर आप डिसमल लगाइए तो आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, 132.726, राउंड ऑफ कर दीजिए, 73 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्न्स, तो नंबर ऑफ कॉर्न्स क्यों, क्योंकि बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया contains 4 grains, तो 1 4 grains, then this centimeter square 4 times of this area, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्न्स इन सरफेस। तो अब आपका होगा 132.73 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, 1 7 4 जा 28 और 1 29
2, 4 2 या 8 और 2 10, देन 1 और 13 4 या 52 और 1 53। देखिए डिसिमल क्या है, 2 डिजिट का। अब चूंकि नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता तो आप यहाँ लिखेंगे 531 ग्रेन्स। तो ये आपके आंसर हुआ। टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हुए, 531। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है कि ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 मीटर। बच्चों पहले क्या करना होगा कि हम लोग एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे, देन अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर and then it becomes a cone, means total height क्या मेंशन है, 13.5 मीटर, यानी कि ये आपका है 13.5 मीटर। and the radius of the base is, means this radius is 14 मीटर। क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ द टेंट। तो बच्चों देखो टेंट बेस क्या होगा, तो हमारा एम्प्टी बेस होगा। तो हमें पहले क्या डिसीजन लेना है कि पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ दिस टेंट, तो क्या पेंट करना हमें होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन एंड ऑल्सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन, और ये दोनों टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड के रूप में हमारे पास आएंगे। तो हम लोग इनके लिए पहला फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो बच्चों हाइट ऑफ कोन क्या होगा, टोटल हाइट 13.5 मीटर माइनस 3 मीटर हाइट ऑफ द कोन, क्या आ जाएगा 10.5 मीटर, यानी कि ये 10.5 मीटर का है, राइट। तो हमारे पास अभी जो है कि इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, रेडियस तो 14 मीटर का है, तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या भाई, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन दैट इज L, क्या अंडर रूट R स्क्वायर H स्क्वायर। तो बच्चों R हमारा 14 स्क्वायर और H मेरा 10.5 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 196 प्लस 10.5। मैंने एक शॉर्ट्स में दिया था कि अगर किसी का स्क्वायर फॉर्म हो तो हम यूनिट डिजिट को छोड़ के जो रिमेनिंग डिजिट है वो और इंटू +1 कर देंगे तो हमारा उनका रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमारे पास है क्या 10 इंटू 11, तो 10 इंटू 11 110 और 5 के लिए क्या हुआ 25। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, क्या होगा 0.25, 0 and 6 6, 1 and 9 10, 1 and 1 2 और 1 3, 306.25 क्या मीटर। और हम जैसे ही इनका क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे? 306.25 पेयरिंग करेंगे आपका ओवन ओवन या ओवन, यहाँ ओवन हुआ 2 आया, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 0 और 6। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर 8 यूज करते हो तो 8 8 जा 16 1 और 8 2 या 16 1 17। यदि आप 9 यूज करते हो तो 9 9 या 81, तो 8 हो गया, 9 2 या 18 और 8 26। ये मोर है तो 8 टाइम्स में 8 8 जा 64, देन 6 8 2 जा 16 6 22, ये भी मोर यानी 7 से। तो आप यहाँ 7 लिखिए, 7 7 जा 49, देन 4 और 7 2 जा 14 और 4 18। बच्चों क्या करना है? 7 + 7 14, 2 और 1 3। चलिए 6 यानी 16 - 9 7, 9 - 8 1। अब तो ये ग्रेटर है या स्मॉलर है? आप इस डेसिमल को यहाँ डाल दीजिए, अब आपके पास 25 आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि अगर हम इसके ऊपर 5 यूज करते हैं तो 17 है और 5 यूज करेंगे, सॉरी 34 है और 5 यूज करेंगे, 5 5 या 25 2, 5 4 या 20 एंड 22, देन 2 5 3 या 15 17। तो एक्चुअल ये डिवीजन हो जा रहा है। तो हम लोग 1725 ये हमारा कैंसिल हुआ और ये 053। तो बच्चों ये आपका रिजल्ट हुआ 17.5 मीटर। हमसे टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होगा इनका? 2πRH। हम लिखेंगे सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, क्या? 2πRH + πRL। बच्चों πr कॉमन है, आप πr कॉमन ले लीजिए, 2H + L। अब कैलकुलेशन हम लोगों का इजी होगा। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे इनका वैल्यू 22/7, R वैल्यू 14 एंड 2H। व्हाट इज H? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा 3 है, तो 3 2 जा 6 और L क्या हमारे पास आया है? 17.5। कट कर दीजिए 2, तो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई क्या? 17 एंड 6 23 एंड 0.5। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा? 23.5 44, 5 4 जा 22, 4 3 जा 12 एंड 2 14, देन 1 4 2 जा 8 1 9, तो 0 4 9 क्या हुआ? तो यहाँ रिजल्ट होगा 0 4 9 4 13 1 9 1 10। डिसमल कहाँ है? 1 डिजिट बिफोर, तो 1034.0 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। क्या कहा था? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 2
रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या, तो 1034 इंटू 2 और ये हुआ RS, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 0 इंटू 2 0 2, 2068 रुपीज। तो ये हमारा आया क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ द टेंट। ओके बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज स्लैंट हाइट is 21 meter and diameter of the cone is 24 मीटर। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन whose slant height, क्या slant height 21 मीटर and diameter of the base is 24 मीटर। तो बच्चों पहला काम हमारा है, हम एक कोन फॉर्म करेंगे और इनका क्या है, डायमीटर हमारा दिया है 24, तो रेडियस 24/2 यानी 12 मीटर और स्लैंट हाइट 21 मीटर। तो आप पहले रेडियस निकालेंगे, डायमीटर बाई 2, 24/2 12 मीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, मैंने तो फॉर्मूला में ही बात की थी ना। ऐसे तो क्या करोगे, πr² बेस प्लस πrl, नहीं, आप कैलकुलेटरी फॉर्मूला यूज कीजिए, सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए। तो फॉर्मूला में आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, आप πr कॉमन है और क्या हो जाएगा r प्लस l, क्यों, πr² बेस एरिया और πrl कर्व सरफेस एरिया। बच्चों अब इनका हम लोग वैल्यू डालेंगे 22/7 and radius 12 and slant height 21 and radius कितना, तो रेडियस 12 मीटर। अब इसको हम लोग यूज करेंगे 22/7 12, 2 और 1 3 और 2 और 1 3 33। तो बच्चों इसको हम लोग सबसे पहले कि इस पार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, तो 3.14, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 3 39 और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 396, 6 4 जा 24, 2 6 2 8, 6 3 जा 18, 9 4 जा 36, 3 और 9 1 जा 9 और 3 12, 1 और 9 3 जा 27 और 1 28, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ऐड करो बच्चों 4 8 6 14 एंड 10 2 12 और 1 13, 1 1 1 2 8 10 4 14 1 9 2 11 और 1 12, 2 डिजिट बिफोर 1 2
43.44 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जोकर कैप्स is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter। और क्या हमें फाइंड करना? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। तो बच्चों, पहला तो काम है हमको कि कैप बनाने के लिए क्या लगेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कितने कैप बनाने हैं? 10। तो 10 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब सवाल है कि रेडियस गिवन है और मेरे को हाइट गिवन है, और कर्व सरफेस एरिया मेरे को क्या फाइंड करने का आता है? पाई आर एल, और एल नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो हम लोग पहले स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। किसका? एक कोन का। दिस 7 सेंटीमीटर एंड हाउ मच? 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमारा एल स्लैंट हाइट क्या होगा? आर स्क्वायर एच स्क्वायर। 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर 49 24 स्क्वायर दैट इज 576 625 एंड 25 सेंटीमीटर क्या है? देयरफॉर टोटल शीट required to make 10 such caps is equal to 10 multiply pi r l। अब बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 10 22/7 R7 और L25, ये आप कैंसिल कर दीजिए। रिजल्ट क्या हुआ आपका? 25 यानी इंटू 22 क्या? 550 इंटू 10 तो 5500 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? टोटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल शीट रिक्वायर्ड का आंसर हुआ। तो हमें इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आप आंसर या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में रख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 0.55 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर या आप सेंटीमीटर स्क्वायर या आप मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात है, हम लोग उनको करेंगे।